तो एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंड। क्या नाम था? मृकंड। तो उनका एक पुत्र हुए जिनका नाम उन्होंने रखे थे मार्कंडेय। क्या नाम रखे थे? लेकिन जब उनका कुंडली बना तो कुंडली में लिखा हुआ था उम्र 7 साल। कितना साल? 7 साल। तो मृकंड जो है बोले कि ठीक है, तुम शिव जी का आराधना करते रहो। तो जिस दिन 7 साल पूरा हो गया, अब तो यमराज जी आ जाएंगे समय हो गया है। तो माता ने कहा, उनकी माता ने कहा कि एक काम करो, तुम जाके शिवलिंग के पास बैठना और उनको पकड़ लेना और निकलना ही नहीं, है ना। तो निकलोगे तभी तो यमराज जी लेंगे या जो भी लेंगे। तो मृकंड जो है, मार्कंडेय आके क्या किए, यहाँ पे आप देखेंगे, अभी शिवलिंग देखेंगे, मैं पहले बोल देता हूँ ताकि आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो उस लिंग को पकड़ लिए, उस शिवलिंग को ऐसे जो है करके पकड़ लिए। तो उसी समय उनके मुख से एक मंत्र निकला जिसका नाम है महामृत्युंजय मंत्र। आप सब जानते होंगे महामृत्युंजय मंत्र। तो उनके मुख से पहली बार निकला महामृत्युंजय मंत्र, और वो महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं और शिव जी को ऐसे, शिवलिंग को ऐसे पकड़ के बैठे हैं। यमदूत आए, बाहर से पुकारे, बाहर आ जा, समय हो चुका है, बाहर आ जा। वो क्यों, वो और चिल्ला रहे हैं और पुकार रहे हैं। तो यमदूत चले गए यमराज जी के पास, कहते कि हमारे बस की बात नहीं है, वो शिवलिंग को पकड़ के बैठा है, तो कैसे लेके आएंगे हम, आप ही जाओ। तो यमराज जी आए, और यमराज जी आके क्या किए कि यमराज जी अंदर घुस गए, क्योंकि उनका तो विधि है, वो अंदर घुस गए। वो अंदर जाके उसको खींचने लगे, ऐसे ऐसे खींचने लगे कि चलो बेटा, समय हो चुका है, चलो। तो वो जो है डर के मारो और जोर से पुकार रहा है ना, और जोर से शिव जी को पुकार रहे हैं। तो शिव जी जो है ना, वो लिंग तोड़ के, देखेंगे आप सब, लिंग टूटा हुआ है, तोड़ के जो है शिव जी बाहर आ गए। तो शिव जी देखे कि भाई मेरे शरण में है, उसको तो करना पड़ेगा। बोले, यमराज जी बोले, क्या हुआ, क्यों आए यहाँ पे, मेरा शरणागत है वो। तो यमराज जी का शरणागत है, लेकिन उसका तो समय हो चुका है और उसको करना पड़ेगा, उसको तो लेकर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ समय नहीं हुआ, जाओ तुम, भागो यहाँ से, भागो नहीं तो पिटाई हो जाएगी शिव जी बोले। तो यमराज जी कहले कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के पास शिकायत करने के लिए कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। जब मेरा काम है, उस काम में अगर ये दखल कर रहे हैं तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। चले जगन्नाथ जी के पास। शिव जी कह रहे, अरे बाप रे, तो बड़ी गलती हो गई, अब तो शिव जी जगन्नाथ जी के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। तो जगन्नाथ जी को शिव जी बताए, तो ऐसे बड़ी गलती हो गई मेरे से, और मेरा शरणागत था, और तो मैं उनको भगा दिया, तो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो जगन्नाथ जी तुरंत पहुंच गए, यम लोग पहुंच के यमराज जी के वेश में पहुंच गए कि चित्रगुप्त क्या चल रहा है, लाओ थोड़ा देखते हैं क्या तुम लिखे हो सब, है ना। तो वो पांजी लेकर आए, उसको लिखे, पेन तो था नहीं, अपने नाखूनों से वो 7 साल को लिख दिए, 7 कल्प लिख दिए, कल्प लिख के फिर आ गए। तो यमराज जी पहुँच गए कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। कि क्या हो गया बताओ, कि आपने ये सेवा दिया है और उस सेवा में कोई दखल दे रहा तो मैं क्या करूँ। जब उस बेटा का लिखा हुआ है 7 साल और मैं पहुँच गया और मुझे शिव जी भगा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो जगन्नाथ जी कहना, अच्छा तो थोड़ा दोबारा लेकर आओ ना, मैं देखा हूँ तो लिखा हुआ है, नहीं दोबारा लेकर आओ ना तुम। तो फिर यमराज जी बुलाए चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त आए, अपना डायरी लेकर आए। तो यमराज जी जब देखे तो लिखा हुआ था 7 कल्प। कहते, अरे बाप, ये कैसे गलती हो गया मेरे से तो यमराज जी सॉरी गलती हो गया जगन्नाथ जी। फिर दोबारा आए शिव जी के पास, सॉरी गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। शिव जी तो जानते हैं तो फिर वो चले गए। तो फिर जो है, जो मार्कंडेय ऋषि, उनको ये बोले जो है, तुम जगन्नाथ जी का आराधना करो। तो इस प्रकार जो है
तो कहते हैं कि इसको मार्कंडेश्वर कहते हैं, मतलब मार्कंडे के जो ईश्वर है शिव जी कहते हैं कि वो जगन्नाथ जी है ऐसे, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है ये बचा है। और यहाँ पे फिर लक्ष्मी जी बताती है कि 7 कल्प तो हो गया उनका उम्र, तो 7 कल्प हो गया। एक कल्प जानते हैं कितना साल होता है? एक कल्प होता है 1000 युग, 1000 युग है, 1000 चतुर्युग, युग नहीं चतुर्युग है ना। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 साल। तो उसी प्रकार 1000 मतलब चतुर्युग होगा तो एक कल्प होगा, तो उसी प्रकार उनका उम्र कितना हो गया? 7 कल्प। तो जब एक कल्प हो जाता है तो क्या होता है कि ये पूरा संसार जो है ना पानी से भर जाता है। तो पानी से भर जाता है, लगभग 1000 किलोमीटर तक पानी भर जाता है भूलोक में ऊपर से। और उनको तो उम्र मिला है, मरेंगे नहीं, लेकिन पानी तो है, पानी में वो डूब होते रहेंगे, लेकिन नहीं। तो ऐसे करके वो क्या करेंगे, अब शरीर भी नहीं छूट रहा है और पानी में भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसा करते 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 वो देखते हैं कि छोटा सा जगह देखते हैं, मतलब जगह देखते हैं जहाँ पे सूखा जगह देखते हैं। तो वो वहाँ पे आते हैं और यहाँ आके फिर क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक पीपल का पेड़ है। फिर वहीं से कोई कहता है कि तुम पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तो फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो पीपल का जो पत्ता था उस पत्ते के ऊपर देखते हैं कि बाल गोपाल सोए हुए हैं। देखे ना आप लोगों ने, बाल गोपाल सोए हुए रहते हैं और अपना दाहिना अंगूठी को, चरण का अंगूठी को चूसते रहते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर में भी आप लोग देख सकते हैं। जो बट वृक्ष है, वो बट वृक्ष के नीचे छोटा सा विग्रह है उनका, उनको बट गोपाल कहा जाता है। आज रात को मैं दिखा दूंगा। तो वो वहाँ पे सोए हुए हैं, उनको ऐसे देखने लगे मार्कंडेय मुनि। ऐसे देखते 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 वो गोपाल जी क्या किया, अपना सांस लिए, तो उस सांस में मार्कंडेय मुनि को अंदर ले लिए अंदर ले लिए और अंदर जाके वो देख रहे हैं पूरा सारा करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों जगत जो है वो सारा अंदर देखे, और देख के फिर जो है उनको निकाल दिए, है ना। फिर जो है मार्कंडेय मुनि प्रार्थना करके फिर यहाँ पे बैठ के जो है वो भजन कर रहे थे। तो ये जो मार्कंडेय सरोवर है, ये मार्कंडेय सरोवर जो है जो 5 महातीर्थ है यहाँ पे पुरी में। तो ये 5 महातीर्थ में एक महातीर्थ है जिसमें स्नान करने मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति होता है। जय मार्कंडेय सरोवर की, मार्कंडेय मुनि की, मार्कंडेश्वर महादेव की जय। तो चलिए हम दर्शन करेंगे। दर्शन करके फिर यहाँ से हम जाएंगे कपाल मोचन महादेव जी के पास हैं। हरि बोल।